हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक खूबसूरत सा कैक्टस की चेन बनाना बताऊंगी। देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है। बहुत ही ईजी है इसे बनाना। यदि आप एक बिगिनर हो तब भी इसे आसानी से बना सकते हो। तो चलिए इस खूबसूरत से की चेन को बनाना सीख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें धागे को इस तरह से 2 उंगलियों में लेना है। इस तरह से तिरछा आपको ले लेना है। अब देखिए इसे हमें इस तरह से पलट लेना है। ऐसे पकड़ेंगे इसको। अब दोनों देखिए एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब यहाँ पे देखिए जो क्रोशा हुक है हमारा, इसको हमें नीचे से आगे वाले धागे को इस तरह से क्रोशा में ले लेना है। अब यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से पकड़ लेना है। इस तरह से उंगलियों से निकाल के यहाँ पे हम पकड़ लेंगे। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे एक चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए सर्कल को हमें छोटा कर लेना है। इस तरह से खींच लेंगे, इससे हमें बनाने में सुविधा होगी। ठीक है। अब इसके बाद देखिए आपको एक चेन और लेनी है। 2 चेन हमने यहाँ पे ले ली। ठीक है। इसको हमें काउंट नहीं करना है। अब देखिए सर्कल के अंदर हमें इस तरह से 2-2 करके निकालना है। ये हमारा डबल क्रोशिया बन गया। ठीक है। इसके बाद देखिए फिर से हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 2 निकाले, फिर 2 निकाले, फिर से यहाँ पे डालेंगे रिंग के अंदर। फिर से हमें डबल क्रोशिया को बनाना है। 2 बार हमें 2-2 करके धागे को निकालना है इस तरह से। ठीक है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे 14 डबल क्रोशिया बना लेना है। 2-2 करके निकालेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे 14 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पे देखिए जो मैजिक रिंग वाला धागा है इसको खींच लेना है, टाइट कर लेंगे। इसके बाद देखिए शुरू में जो हमने 2 चेन ली थी यहाँ पे, इसमें हमें डालना नहीं है। यहाँ पे जो डबल क्रोशिया बना रखा, देखिए इसमें हमें ऊपर की चेन में इस तरह से डालते हुए यहाँ पे धागे को स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। धागे को अच्छे से खींच के टाइट कर लेंगे। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे एक चेन लेनी इस तरह से। फिर यहाँ पे देखिए सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर से देखिए इसी जगह पे एक और बनाएंगे। 2 बना लिए हमने। अब इससे आगे वाले में भी आपको 2 बनाने हैं। यहीं पर देखिए एक बनाए पहले, फिर इसी जगह पे एक और, 2 बन गए। इससे आगे वाले में भी आपको 2 बनाने हैं। एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा। तो इस राउंड में आपको हर एक स्टेज में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो पहले हमारे पे 14 थे, अब ये 2-2 करते हुए यहाँ पे 28 सिंगल क्रोशिया बन जाएंगे। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में हमें जो लास्ट वाली स्टेज है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर सेम जगह पे एक और बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पूरे मिला के हमारे यहाँ पे 28 सिंगल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ पे देखिए जो शुरू में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसमें हमें इस तरह से डालना है और यहाँ पे स्लिप स्टिच से धागे को लॉक कर देंगे। तो सेकंड राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए आपको एक चेन लेनी है इसके ऊपर। इससे आगे वाली स्टेज में यहाँ पे आपको स्लिप स्टिच से लॉक करना है। फिर आपको एक चेन लेनी, फिर से आगे वाली स्टेज में स्लिप स्टिच से धागे को लॉक करना है। फिर से एक चेन लेनी, फिर से इससे आगे वाली स्टेज में स्लिप स्टिच से लॉक करना है। फिर से एक चेन, इससे आगे वाली स्टेज में स्लिप स्टिच से लॉक करना है। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। हर एक स्टेज में देखें इसी तरह से बनाना है। यहाँ पे स्लिप स्टिच से लॉक किया, फिर एक चेन लेंगे, फिर आगे वाले स्टेज में स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। तो इसी तरह से मैं इसे बना लेती हूँ, तब आपको एंड में दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए कंप्लीट कर लिया हमने। लास्ट में देखिए एक चेन लेनी, जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करना है और एक चेन लेके हमें धागे को कट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देखिए इन धागों को हमें बैक साइड में हाइट कर लेना है। यहाँ पे इसे अच्छे से टाइट करना है मैजिक रिंग को, और यहाँ पे से नॉट लगाते हुए एक्स्ट्रा वन को कट कर लेना है इस तरह से, जिससे यहाँ पे ये टाइट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला धागा है, इसको भी हमें नीचे की तरफ को लाना है। फिर यहाँ पे दोनों धागों को बांध लेना है। तो इसी तरह से हमें 5 पैटर्न और बनाने हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे बना लिए। ये देखिए 6 पैटर्न हमने बना लिए। एक हमने बनाना सिखाया था, 5 हमने और बनाए। तो इस तरह से आपको बना लेना है।
अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम नीचे की बास्केट बनाना सीखेंगे। तो बास्केट बनाने के लिए आपको देखिए इस तरह से धागे को लेना है, ब्राउन धागा। हम यहाँ पे एक मैजिक रिंग बना लेना है। इस तरह से देखिए यहाँ पे आप पकड़ लीजिए। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे एक चेन लेनी है। आप देखिए सर्कल को हमें छोटा करना है इस तरह से खींच के। अब इसके बाद देखिए रिंग के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से लाएंगे, 2 लूप आते हैं, एक बन गया हमारा सिंगल क्रोशिया, दूसरा बनेगा, फिर यहाँ पे तीसरा बनेगा, इसके बाद चौथा बनेगा, फिर देखिए 5वां बनाना है, फिर छठा, इसके बाद 7वां, फिर 8वां। तो 8 हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। अब देखिए जो धागा हमारा इसको हमें खींच लेना है, इस तरह से मैजिक रिंग को टाइट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए जो शुरू में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें देखिए इस तरह से घुमाते हुए से यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें धागे को इस तरह से लाना है क्रोशिया से और स्लिप स्टिच से यहाँ पे लॉक कर लेना है। तो फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए आपको एक चेन लेनी है, सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया, एक बन गया, फिर यहीं पर एक और बनाना है, 2 बना लिए हमने। फिर इससे आगे वाले में जाना है, यहाँ पे भी हमें इस तरह से एक बनाया, फिर यहीं पर एक और, 2 बन गए। इससे आगे वाले में भी 2 बनाने हैं। तो इस राउंड में हमें हर एक उसमें 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो 8 थे हमारे पास, 2-2 करते हुए 16 सिंगल क्रोशिया बन जाएंगे। तो बना लेती हूँ मैं, तब आपको आगे का दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमने सेकंड राउंड इसका कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जो शुरू में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, यहाँ पे देखिए इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से यहाँ पे धागे को लॉक कर लेना है। तो सेकंड राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए आपको फिर से एक चेन लेनी है, सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया को बना लेना है। ये देखिए एक बन गया। आप देखिए इससे आगे वाली स्टेज में आपको सिंगल क्रोशिया बनाना है, तो सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया, इसमें हमें 2 बना लेना है। इससे आगे वाली में हमें 1 बनाना है, फिर इससे आगे वाली में हमें 2 बनाना है, 1, फिर सेम जगह पे एक और, इससे आगे वाली में 1 बनाएंगे, फिर इससे आगे वाली में 2 बनाना है। तो इसी तरह से हमें एक में 1 बनाना है, एक में 2 बनाना है। तो यहाँ पे हमारे 24 सिंगल क्रोशिया बन जाएंगे। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे बना लिया। अब यहाँ पे देखिए जो शुरू में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, तो यहाँ पे हमें इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से धागे को लॉक कर लेना है। तो ये हमारा तीसरा राउंड था, इसमें हमारे 24 सिंगल क्रोशिया बन गए। ठीक है, अब इसके ऊपर फिर से आपको एक चेन लेनी है, सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया को बना लेना है। एक बन गया, इससे आगे वाली में भी हमें 1 बनाना है। तो ये हमारा चौथा राउंड है। तो इसमें हमें सब में 1-1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो 24 के ऊपर हमारे 24 सिंगल क्रोशिया बन जाएंगे। इस तरह से बनाना है सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से देखिए हमारे चौथा राउंड भी कंप्लीट हुआ। यहाँ पे देखिए जो पहला वाला सिंगल क्रोशिया है, इसमें इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से यहाँ पे धागे को लॉक कर लेना है। तो 4 राउंड हमारे इसके कंप्लीट हो गए। इसके ऊपर देखिए फिर से आपको एक चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब इससे आगे वाली में भी सिंगल क्रोशिया, तो यहाँ पे भी हमें सबके ऊपर 1-1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो 24 के ऊपर हमारे 24 सिंगल क्रोशिया बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा 5वां राउंड है। ठीक है, तो इसी तरह से इसे हमें पूरा कंप्लीट करना है। फिर यहाँ पे एक चेन लेके फिर से स्टार्ट करना है, छठा, फिर 7वां, फिर 8वां। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे 8 राउंड इसके कंप्लीट करने हैं। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे इसके 8 राउंड कंप्लीट कर लिए शुरू से। यहाँ पे देखिए काउंट करके दिखाती हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 राउंड हमने इसके कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पे इसका 9वां राउंड हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 लूप है, फ्रंट लूप और बैक लूप। अब हमें यहाँ पे देखिए फ्रंट लूप में काम करना है। तो इस तरह से देखिए अब यहाँ पे इस तरह से इसके फ्रंट लूप में पहले हमें एक चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए ये जो 2 लूप हैं, यहाँ पे देखिए ये जो पहला वाला लूप है इसमें डालेंगे क्रोशिया को। इस तरह से यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। और देखिए इससे आगे वाले में यहाँ पे
इस तरह से हमें ये पहले वाले लूप को उठाना है और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए फ्रंट लूप है हमारा, इस तरह से निकालेंगे सिंगल क्रोशिया, इस तरह से निकालेंगे सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पे भी हमें 24 से बनाने हैं, पर हमें यहाँ पे इसमें देखिए फ्रंट में बनाना है, बैक को छोड़ देना है। इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब आपको देखिए स्लिप स्टिच यहाँ पे बैक लूप में लगाना है। इस तरह से ये बन गया। एक चेन लेनी, सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें यहाँ पे बैक लूप में काम करना है। देखिए बैक लूप में डाले सिंगल क्रोशिया, फिर से बैक लूप में गए सिंगल क्रोशिया। तो अब हमें यहाँ पे बैक लूप में ही बनाना है, फ्रंट लूप को छोड़ देना है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। ये देखिए यहाँ पे जाएंगे, बैक लूप को उठाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाने हमें सेम ही है। 24 के ऊपर हमारे 24 सिंगल क्रोशिया बन जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे जाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से आपका ये डिज़ाइन दिखेगा। यहाँ पे ये देखिए हमारा फ्रंट लूप है, ये हमारा बैक है। तो यहाँ पे हम पूरा बना लेते हैं, तब आपको दिखाते हैं। इस तरह से देखिए कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोनों चेन है ये, इसमें इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए बास्केट हमारी बन गई। अब इन धागों को हमें अंदर की तरफ को कर लेना है क्रोशे की मदद से। ये देखिए धागा है, इसको हम अंदर की तरफ को करेंगे। इस तरह से कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए जो शुरू में हमने मैजिक रिंग बनाया था, इसको उल्टा करेंगे, इसको अच्छे से खींच के टाइट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से खींच के इसे यहाँ पे नॉट लगा लीजिए। सुई से भी कर सकते हो आप, इस तरह से क्रोशे से भी यहाँ पे नॉट लगा लीजिए, जिससे मैजिक रिंग खुलेगा नहीं, यहाँ पे अच्छे से टाइट हो जाएगा। नॉट लगा लीजिए। अब ये हमारा अंदर की तरफ को ही रहेगा, तो इसको हम कट नहीं करते, इसे हम अंदर की तरफ को ही रखेंगे। इस तरह से ऐसे सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए जो दूसरा धागा है, इसको भी यहाँ पे नॉट लगा लेंगे। अब देखिए इस धागे को भी हमें अंदर की तरफ को ही रख लेना है। इसके बाद देखिए इसे हमें इस तरह से मोड़ लेना है, जैसे आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से देखिए ऐसे मोड़ लेंगे। ये धागा देखिए अब हमारा बाहर की तरफ को हो रहा है, तो इसे हमें इस तरफ से अंदर की तरफ को करेंगे। अब यहाँ पे इसे एक्स्ट्रा उनको कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारी सुंदर सी बास्केट बन के रेडी हो गई। कितनी प्यारी से लग रही है। इस तरह से ये बन गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने बना रखे, इनको हम सिलेंगे। तो सुई में देखिए हमें धागे को डाल लेना है। अब यहाँ पे इस तरह से आप इसे मोड़ लीजिए, जैसे मैंने मोड़ रखी है 2 पार्ट में। ये देखिए उल्टा साइड हमारा अंदर की तरफ को रहेगा और ये सीधा साइड बाहर की तरफ को रहेगा। तो इस तरह से आपको सबको मोड़ लेना है और यहाँ पे सुई में धागा डाल के इस तरह से इन्हें एक साथ मार देंगे। इस तरह से डालना है। तो एक एक करके हमें यहाँ पे सबको सुई में इसको पिरो लेना है। तो इसी चीज़ का ध्यान रखना है आपको, जो खुला साइड हमारा वो हमारे अंदर की तरफ को रहना चाहिए, जैसे दिखा रहे हैं आपको। इस तरह से जो बंधा हुआ हिस्सा है वो हमारा बाहर की तरफ को रहेगा। इसी तरह से हमें इन सबको सुई में पिरो लेना है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट वाला है, इसको भी हमें इस तरह से सुई में इस तरह से निकाल लेना है। अब यहाँ पे देखिए जो शुरू वाला धागा है, इन दोनों धागों को अच्छे से यहाँ पे नॉट को लगा लेना है।
फिर एक्स्ट्रा उनको यहाँ पे कट कर लेना है। तो इसी तरह से हमें नीचे वाला भी करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसे नॉट लगा कर 2-3 बार आप यहाँ पे अच्छे से नॉट लगा लीजिए। फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा उनको हमें कट कर लेना है। इस तरह से देखिए आपको हाथों से इसे अच्छे से सेट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए इसे हमें कट कर लेना है। इस तरह से एक साइड का हमारा ये सिल गया। इसी तरह से हमें दूसरे साइड का भी सिलना है। इसको देखिए आपको यहाँ पे इस तरह से अंदर की तरफ को पेस्ट कर लेना है। इस तरह से ये छुप जाएगा। अब देखिए इन दोनों को जैसे हमने उस तरफ का बांधा था इसी तरह से इस तरफ का वाला भी यहाँ पे देखिए इस तरह से मोड़ते हुए इनको हमें आपस में सिल लेना है। तो देखिए सुई में धागा डाल के अब यहाँ पे कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, इस तरह से डालना है। यहाँ पे भी हमें सेम तरीके से ही करना है। एक एक करके हमें इन्हें जोड़ लेना है। तो यहाँ पे देखिए पूरों को मैं जोड़ लेती हूँ। बराबर होने चाहिए, इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस तरह से इसको अच्छे से ऐसे मोड़ते हुए यहाँ पे इसकी सिलाई कर लेनी है। अब यहाँ पे देखिए दोनों धागों को इस तरह से अच्छे से यहाँ पे 2-3 बार नॉट लगा लें, जिससे खुले ना। इसके बाद इसको हमें एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेना है। तो इस तरह से हमारे एक कैक्टस बन के रेडी हो गए। ये इस तरह से अब धागे को कट कर लेना है। एक्स्ट्रा धागे को हमें अंदर की तरफ खोल लेना है। तो इस तरह से देखिए बन के रेडी हुआ। अब ये जो पंखुड़ियाँ हमारी इनको हमें इस तरह से अच्छे से प्रेस करते हुए इसकी सेटिंग कर लेनी है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए बन गया। अब यहाँ पे पॉट में इसको इस तरह से हम पेस्ट कर लेंगे। इसको देखिए हम बाद में पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको मैं फ्लावर बनाना बता देती हूँ जो हम कैक्टस के ऊपर लगाएंगे। तो इस तरह से मैजिक रिंग बना के आपको यहाँ पे इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पे 2 चेन लेनी है, 1 और 2। आप देखिए यहीं पर पहले सर्कल को छोटा करके अब देखिए इसी सेम जगह पे आपको डबल क्रोशे बनाना है। यहाँ पे एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर आपको 2 चेन लेनी है, 1 और 2 सेम जगह पे स्लिप स्टिच से लॉक करना है। तो एक पंखुड़ी हमारी बन के रेडी हो गई, ये देखिए। अब इसके बाद फिर से आपको 2 चेन लेनी है, 1 और 2, फिर आपको डबल क्रोशे बनाना है। इसके बाद आपको 2 चेन लेनी है, 1 और 2 सेम जगह पे स्लिप स्टिच से लॉक करना है, इस तरह से। फिर से आपको 2 चेन लेनी है, फिर देखिए सेम जगह पे डबल क्रोशे बनाना है, फिर 2 चेन लेके स्लिप स्टिच से लॉक करना है। तो 3 पंखुड़ी हमारी बन के रेडी हुई। 5 बनानी है हमें यहाँ पे, ठीक है। फिर से देखिए आपको 2 चेन लेनी है, 1 और 2, फिर से यहाँ पे डबल क्रोशे, फिर से आपको 2 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे स्लिप स्टिच से लॉक करें। अब देखिए लास्ट वाली बनानी, फिर से हमें 2 चेन लेनी, 1 और 2, फिर से डबल क्रोशे, फिर से 2 चेन, 1 2 स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे और 1 चेन लेके हमें धागे को कट कर लेना है। तो इस तरह से हमारा फ्लावर बन के रेडी हुआ। अब देखिए इन धागों को हमें अच्छे से खींच के टाइट कर लेना है। मैजिक रिंग को इस तरह से खींच लेंगे, फिर इन दोनों धागों को हमें आपस में पीछे की साइड को बांध लेना है, फिर एक्स्ट्रा उनको कट कर लेना है। तो इस तरह से हमारा फ्लावर बन के रेडी हो गया।
यहाँ पे से अच्छे से नॉट लगा के ये हमारा पीछे के साइड को पेस्ट ही हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए अच्छे से नॉट लगा के अब यहाँ पे एक्स्ट्रा ऊन को हमें कट कर लेना है। तो इसको हमें पेस्ट करना है, ठीक है। हाथों से इन्हें पंखुड़ियों को अच्छे से सेट कर लेंगे तरह से। तो इस तरह से हमारे फ्लावर बनके रेडी हो गए। अब यहाँ पे देखें हमें इसे पेस्ट कर लेना है। यहाँ ऊपर पेस्ट करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमें यहाँ पे गोंद लेना है। इस पर हमें पहले कैक्टस को पेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए इसके साइड साइड में लगाना है आपको इस तरह से, या यहाँ पे आप सुई धागे से भी इसे सिल सकते हो। तो इससे भी अच्छे से पेस्ट हो जाता है, ये खुलता नहीं। तो इस तरह से देखिए इसके अंदर आपको गोंद को लगा लेना है। अब इसको इस तरह से सेट करते हुए इसे यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। इन पंखुड़ियों को अच्छे से करना है इस तरह से। इसके बाद देखिए जो फ्लावर बना रखा है इसको भी हमें यहाँ पे चिपकाएंगे। बीच में नहीं चिपकाना, सेंटर में यहाँ पे थोड़ा सा साइड पे इस तरह से गोंद को लेना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे। उल्टे सूटे का आप ध्यान रख लेना, उल्टे साइड को नीचे की तरफ को रहना चाहिए। इस तरह से देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए सेंटर में हमने की चेन को लगा लिया। तो देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है। इसी तरह से हमने यहाँ पे दूसरा भी बना रखा। यहाँ पे देखिए रेड कलर का फूल है, इसमें हमने पिंक कलर का फूल यहाँ पे बना रखा। तो कोई भी कलर का फ्लावर आप यहाँ पे लगा सकते हो, येलो कलर, जो भी कलर आपके पास है। तो देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है। इस तरह से आप इसे बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है इसे बनाना। वीडियो पसंद आई तो आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलती हूँ आपको एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।